हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है डेट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। सो हेयर वी आर गोइंग टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल लिखते हैं, जैसे किसी भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें पहले अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाला जो आपके पास फर्स्ट वाला सेट होगा वो हमेशा डोमेन होता है, दैट इज द डोमेन। जो सेकंड वाला सेट होता है दैट इज द कोड मेन ऑफ द सेट डिफाइंड बाय। पर जिस क्वेश्चन में आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना होगा उसका सिर्फ आपको डिफाइन किया होगा, फंक्शन का रूल वगैरह लिखा होगा। जैसे ये वाला मैंने कोई रूल लिख दिया जहां पर उसका डोमेन वगैरह नहीं लिखा होता, तो उस क्वेश्चन में आपको अपने आप डोमेन फाइंड करना होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला सेट है, इस फंक्शन इस तरह से गिवन है, सो फर्स्ट सेट इज द डोमेन एंड सेकंड इज द कोड मेन। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। जो ये वाला एक्स है ना, जो इनपुट है वो किस सेट से आ रहा है? वो डोमेन से आ रहा है। भी एक्स हमारा किस बल्कि सेट से आ रहा है, दैट इज नोन एज द डोमेन। इट इज सेट ऑफ दोज नंबर्स फॉर विच दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। सेकेंडली, रेंज क्या होगा इसका? अगर इस फंक्शन का रेंज देखना होगा, रेंज क्या होगा? सेट ऑफ इमेजेस। रेंज फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं इट इज द सेट ऑफ इमेजेस। आपको जहां पर इसके इमेजेस लिखने हैं, इमेजेस ऑफ एफ लिखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, अगर हम वन पुट करेंगे, डोमेन से हमने वन लिख लिया तो वन आ गया। टू पुट किया तो टू का स्केयर फोर हो गया, फोर आ गया। थ्री पुट करेंगे तो ये नाइन आ जाएगा। तो जो जो वाले हमारे पास वन टू थ्री हम एक्स की जगह पुट कर रहे हैं वो हम डोमेन से ले रहे हैं। जो हमारा रेंज है, रेंज कौन सा आ रहा है? हमारे आंसर्स कौन से आ रहे हैं, इमेजेस कौन से आ रहे हैं? वन, फोर, नाइन। तो जे वाले हमारे जो हैं जे रेंज है, ये हम ऑटोमेटिकली इट विल बी सबसेट ऑफ द कोड मेन। ये कोड मेन में ही आएगा हमेशा। सो कोड मेन तो हमको फाइंड फाइंड नहीं कर सकते, हम हमेशा फंक्शन का डोमेन और रेंज ही फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए फंक्शन? इट इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? इट इज द सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, जो आउटपुट जा रहा है डेट विल बी इन, जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास रेंज में जा रहा है। अब रेंज को फाइंड करने का एक ढंग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एफ वाई इन इक्वल टू एफ एक्स। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा? आप एक्स को वाई के इन टर्म सोल्व करेंगे। एंड थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? यू हैव टू फाइंड दोज रियल नंबर्स वाई, रियल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच इज गिवन, जो एक्स होगा वो डोमेन में आ जाए, जब आपको मतलब कि एक्स होगा वो डिफाइंड हो जाए। इस तरह के आपको वाई फाइंड करेंगे। ये आगे जाके हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपके पास जितने भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे के सारे रियल वैल्यू फंक्शन ही होंगे। मीन जो हमारा डोमेन होगा या जो हमारा कोड मेन होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ, या तो आर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है पूरे का पूरा, या उसका कोई ना कोई सबसेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ये कुछ ही रिजल्ट जो आपने पहले पढ़े हुए हैं ये हमने हम आगे जाके यूज करेंगे। इस जो आपको सेट थ्योरी से रिजल्ट मिल सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। सो हियर आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या क्या मतलब था? you have to find those real numbers for which this given function is defined। और जो जे वाला फंक्शन है ना, जहां पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो एज एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सो देयर फोर इसका डोमेन कितना हो जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स कैपिटल आर लिख लिया। अब इसका रेंज फाइंड करना है। वी नो डैट जो स्केयर्स होते हैं
दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, जो एफ एक्स आएगा, जो इमेजेस आएंगे, डेट ऑलवेज विल बी, जो उनका वैल्यूज होगा डेट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन का रेंज कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है देन x इज एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन में आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन फाइंड करते हैं। इस तरह का जो फंक्शन होते हैं ना, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। वैसे तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे। जो हमारे पास इस तरह के फंक्शंस हैं, उसका अगर डोमेन निकालना है, ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर है अगर ये चीजें 0 बन जाए। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन इसका जो डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया, दैट इज एक्स का कितना वैल्यू आ गया, 4 आ गया, दिस वन। सो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड दोज रियल नंबर फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन कितना होगा, आप पूरे के पूरे सेट में से एक 4 का जो पॉइंट है इसको छोड़ दीजिए। ये सिंगलटन सेट है, इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो ये 4 छोड़ दिया। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब हमारा जो वर्किंग मेथड था उसकी हेल्प से हम इसका रेंज फाइंड करते हैं। सो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर एफ एक्स कितना है, x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एक्स है। अब इसको आप सोल्व कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, यू हैव टू सोल्व x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप इसको लिख सकते हैं 4y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3। x इन टर्म्स ऑफ y करना है, तो x वाली टर्म एक साइड पे लिख लेते हैं, वो y वाली टर्म एक साइड पे लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया हमारे पास, 4y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस y आ गया। ये हमारे पास x आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड दोज y फॉर विच दिस फंक्शन इज नॉट, जहां पर एक हमारे पास ये प्लस था, हाँ, तो ये कितना आ गया, 1 x इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस वाई। आपको अब वो वाले y फाइंड करने हैं जहां पर जो x है ये रियल नंबर बन जाए। ऐसे कौन से y होंगे जहां पर ये रियल नंबर नहीं बनेगा, मीन ये डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। मीन 1 प्लस वाई अगर 0 हो गया तो y कितना आ गया हमारे पास, -1। सो इसका रेंज कितना होगा, यू हैव टू फाइंड दोज y फॉर विच दिस x इज ए रियल नंबर और एंड x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ द डोमेन। सो 1 प्लस वाई अगर 0 नहीं है तो रेंज कितना आ गया, आपको y लिखने हैं। ठीक है, तो y कितना आ गया, लेट मी राइट, दिस इज r माइनस r स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास इसका रेंज आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स के का स्क्वायर रूट है। सो हेयर एफ एक्स कितना है, डेट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। वी हैव जहां पर जो हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन को डिफाइंड बनाना है, एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। वी हैव टू फाइंड रियल वैल्यूज।
तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड दोज रियल नंबर्स, दोज रियल x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, एंड दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनक्वलिटी का नेचर चेंज हो जाएगा। दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, x माइनस 5 x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था इफ x माइनस ए x माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास x क्या होता है, इट इज एलिमेंट ऑफ a टू b। ऑफ कोर्स a इज लेस देन b, तो जहां पर a कितना होगा, इस क्वेश्चन में a हमारे पास -5 आ गया और b कितना आ गया 5। हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं x माइनस 5 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो x किसका एलिमेंट हो गया, -5 से लेके 5 तक का। सो j वाला हमारे पास डोमेन आ गया, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ गया, -5 to 5। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको इसको लेट करना पड़ेगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू हैव टू सोल्व x इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर कर दिया, ये बहुत इजी है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी, तो x आ गया 25 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड दोज y फॉर विच दिस x इज रियल। x हमारे पास रियल होना चाहिए, तो वो वाले आपको y फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 25 माइनस वाई इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जे रियल नंबर बनेगा ना। तो जे क्या इंप्लाई करेगा, अगर आप सेम जे कैलकुलेशन लगा देंगे तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, y इज एलिमेंट ऑफ -5 to 5 आ गया दिस वन। सो बट आल्सो जो हमारा जो y है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो y है हमारे पास गिवन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका रेंज फाइंड करना है, तो दोनों सेट को अगर हम इंटरसेक्शन कर दें दैट इज y इज एलिमेंट ऑफ 0 to इन्फिनिटी। अगर हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन करेंगे देन यू विल गेट रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज कितना आ गया, 0 से लेके 5 तक। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ टेक सम अदर एग्जांपल। फिर हमारे पास जो एफ एक्स है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 दिस वन। तो जहां पर भी सेम कंडीशन, एक तो कंडीशन होना चाहिए जो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, सेकंड कंडीशन है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है जो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, ओनली व्हेन, एक तो आपके पास जो ये वाला पार्ट है ना, एक तो ये हमने कंडीशन लगाई है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मीन x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, एक तो जे वाला है। सेकंड ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी, तो x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ जे पार्ट बच गया। इट इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 6, तो दिस इंप्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ 6 to इन्फिनिटी। तो डोमेन हमारे पास कितना आ गया इसका, दिस वन। अब आपको इसका रेंज फाइंड करना है। देखो जो x माइनस 6 है ये क्या होगा, हम इसको रेंज डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज x किसका एलिमेंट है, 6 to इन्फिनिटी। आपको रेंज फाइंड करना है, डोमेन का x की डोमेन की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं।
सो x माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब होगा, x माइनस सिक्स का जो स्क्वायर रूट होगा डेट विल बी ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे डेट विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। तो एफ एक्स कितना आ गया, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना, तो ठीक करके लिख देते हैं दिस वन। सो इसका रेंज कितना आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। ये जो सारा लेक्चर है इससे आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है दिस वन एंड यू हैव टू फाइंड इसका डोमेन और रेंज निकालना है। एफ एक्स कितना है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। क्लियरली दिस इज ए रैशनल फंक्शन। ये कब डिफाइंड होगा, जब इसका हमारे पास एफ एक्स इज डिफाइंड दोबारा लिखता हूं, एफ एक्स इज डिफाइंड, सॉरी, एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना बने। अगर ये जीरो नहीं बनेगा इट मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। दैट इज इसका डोमेन कितना आ गया, आप पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट से 4 को छोड़ दीजिए। दिस इज द इट्स डोमेन। नाउ इसका रेंज फाइंड करना है, उसके लिए हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये वाला y आ गया। अगर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, इसके फैक्टराइजेशन कर ली न्यूमरेटर की। सो ये तो क्लियर है, जो x है x कहां से आ रहा है, डोमेन से। अगर x डोमेन से है तो इट मीन्स क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 4, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कट गया। तो y कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 4 आ गया दिस वन। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, सो व्हाट इट विल इंप्लाई, x 4 के इक्वल नहीं है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो इसका रेंज कितना आएगा, इट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन 4 को अगर आप x4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 8। तो 8 आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 8 इसका आंसर बनेगा ही नहीं, बिकॉज x कहां से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है, और डोमेन में 4 है ही नहीं। अगर 4 उसमें अवेलेबल ही नहीं है तो आपके पास 8 नहीं बन सकता। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको इसका डोमेन फाइंड करना है सपोज। सो डोमेन फाइंड करने के लिए एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, क्योंकि ये भी रैशनल फंक्शन टाइप है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। डिफाइंड ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है, जो ये साइन 3x है, इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही रहता है। सो ये साइन 3x है, ये तो 2 बन ही नहीं सकता। अगर ये 2 नहीं बन सकता तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स पर ये इसका जो फंक्शन है ये डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन कितना हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज व्हाट इज डोमेन, इट इज सेट ऑफ दोज रियल नंबर फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सेकेंडली आपको इसका रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी नो डैट रेंज फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं। रेंज फाइंड करना थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। नाउ ये हमारा जो फंक्शन है, जो साइन 3x है, इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। हमें चाहिए दिस वन, दिस फंक्शन।
तो सबसे पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसको आप उल्टा करके लिख लो, इसका मिरर इमेज लिख लेते हैं, ये बन गया दिस वन। अब इस पे 2 ऐड कर दो, अगर 2 ऐड करेंगे तो जहां पर ये 3 बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे 2 माइनस 1 1 आ गया। अब अगर इसका हमको चाहिए क्या, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 1/2 माइनस साइन 3x। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल लोगे तो ये 1 का बन जाएगा 1, जो ये 3 का 1/3, तो 1/3 से लेके 1 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। ये क्या इंप्लाई कर गया, 1/3 fx लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर इसका रेंज कितना आ गया, 1/3 से लेके 1 तक। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दोज रियल नंबर फाइंड करने हैं जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। दिस इज ए रैशनल फंक्शन, एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, अगर इसका डिनोमिनेटर है वो 0 ना बने, मीन्स x-2, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2 and 3। तो दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 और 3। अगर x 2 बन गया और 3 बन गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन कितना आ गया, आपको R सेट से ये 2 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। So this is all about today's lectures. Thank you.